नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला दुमका होमगार्ड न्यू भर्ती के बारे में। मैं आपको बता दूँ, दुमका होमगार्ड न्यू भर्ती का नया नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी की सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है क्लियर, यहाँ पे देखोगे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी। और इसमें जो है टोटल आप देखोगे तो दुमका जिले में 737 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है। जो कि आप 7वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, है ना? तुरंत करें आवेदन। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 18 नवंबर से जो है फॉर्म भरना शुरू होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा और ये बिल्कुल आप सरकारी नौकरी आप समझ सकते हो आपको मिलने वाला है। मात्र 7वीं पास का भी है, 10वीं पास का भी है। तो आप लोगों को लाइव में आपको दिखाऊँगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, है ना? और भी जैसे कि रनिंग वगैरह कितना है, वैकेंसी का रि ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कितना वैकेंसी किस-किस प्रखंड में कितना-कितना आया हुआ है ना? तो सारी जानकारी आपको वैकेंसी का जितना भी जानकारी आपको चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे, सही और सटीक जानकारी मिलता रहे, है ना? तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए, आपके सामने मैं एक-एक करके पॉइंट्स वाइज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए। और ये अपलोड डेस्कटॉप जो ये ओपन हो रहा है, ये एक पीडीएफ है जो कि ये आज का ये पेपर है। आप लोग देखोगे नीचे मैं आपको स्वैप करके दिखा देता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कोना में देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर यहाँ पे, जो कि बृहस्पतिवार का है, थर्सडे का, जो कि 30 अक्टूबर 2025 का ये पेपर है और ये प्रभात खबर पेपर में ये दिया गया है। आप अपना आपके पास अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास ये पहुँच गया होगा। तो इसी में जो है संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी का दिया हुआ है कि फीस कितना लगेगा, रनिंग कितना होगा, सारी की सारी जानकारी दिया गया है, कितना मार्क्स लाना है, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ें दिया गया है इसमें। तो चलिए एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी दुमका। तो ये दुमका के लिए स्पेशल आया हुआ है। चलिए, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रखंड वाइज़ दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए मेन-मेन पॉइंट को मैं बोलता हूँ, है ना? चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ ग्रामीण का। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आप भरते हैं, यानी कि ग्रामीण होमगार्ड के लिए आप भरते हैं, तो यहाँ पे प्रखंड वाइज़ यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले दुमका। तो दुमका प्रखंड में क्या है कि 31 तो महिलाओं के लिए पद है और 32 पुरुषों के लिए टोटल 63 पद है। वहीं अगर यदि आप काठीकुंड से हैं, तो काठीकुंड प्रखंड में 41 महिलाओं के लिए और 41 पुरुषों के लिए टोटल 82 पद है। वहीं आप गोपीकंडर प्रखंड में आते हैं, तो 31 महिलाओं के लिए है और 31 पुरुषों के लिए टोटल 62 है। वहीं आप शिकारीपाड़ा प्रखंड में आते हैं तो आपका 43 यानी कि 43 महिलाओं के लिए है और 43 पुरुषों के लिए पद है। टोटल मिला के 86 पद है। वहीं आप रामेश्वर में रहते हैं तो आपका 35 महिलाओं के लिए है, यानी कि रामेश्वर प्रखंड में। तो महिलाओं के लिए 35 है और पुरुषों के लिए 36 वैकेंसी हैं। टोटल मिला करके जो है यहाँ पे आप देखोगे 71 है। वहीं आप मलसिया प्रखंड में आते हैं तो टोटल आपका 33 वैकेंसी है महिला के लिए और पुरुषों के लिए 33 है। टोटल मिला के 66 वैकेंसी है। वहीं आप अगर यदि जामा प्रखंड से आते हैं तो 22 महिलाओं के लिए है और पुरुष के लिए 23 है। टोटल 45 है। अगर यदि आप झरमुंडी प्रखंड से हैं तो आपका 33 हाँ, 33 वैकेंसियाँ हैं कि झरमुंडी प्रखंड में, टोटल महिलाओं के लिए, और 34 है यहाँ पे पुरुषों के लिए, टोटल 67 है। वहीं आप सरायहाट के अंदर आते हैं तो सरायहाट में जो है, सरायहाट प्रखंड में टोटल महिलाओं का 24 वैकेंसियाँ हैं और पुरुषों का भी 24 है, टोटल 48 है। वहीं आप रामगढ़ अगर यदि प्रखंड में आते हैं तो रामगढ़ में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 38 वैकेंसी है महिलाओं का और 39 है पुरुषों का, टोटल 77 है। और यहाँ पे एक देखिए ये ग्रामीण का है, अगर आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए भरोगे उसके लिए ये है, और शहरी के लिए अलग है। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना? चलिए, देखिए दूसरा यहाँ पे वैकेंसी में डिटेल लिया गया शहरी के लिए। तो शहरी में आ जाता है दुमका का, आ जाता है ये बासुकीनाथ का, जिसमें जो है महिला का टोटल है 35 और पुरुषों का भी 35, टोटल कुल पद यहाँ पे 70 है इसमें। हाँ, इसमें चयन प्रक्रिया क्या-क्या होने वाला है वो देखिए सबसे पहले। तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये समझिए, अगर ये आप ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए भरते हैं, ठीक है? तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए अगर यदि आप भरते हैं तो आपके पास उसका अस्थायी निवासी आप होना चाहिए वहाँ का। जैसे कि मान लीजिए मैं जरमुंडी प्रखंड से हूँ, तो मैं जरमुंडी प्रखंड का अस्थायी निवासी हूँ, तभी जो मैं उस प्रखंड में भर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं भर सकता। आप जिस प्रखंड के अस्थायी निवासी हैं, उसी प्रखंड से आप भर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बोला गया है। और इसका आईडी प्रूफ में आपको अवश्य प्रमाण पत्र अपलोड भी करना होगा। जब आप आवेदन करोगे, वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड भी होगा, उसका लगेगा आपका।
ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। साथ ही अगर आप शहरी इलाके में भरते हैं तो उस जगह के, जैसे दुमका एक शहर है और बासुकीनाथ भी एक शहरी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर अगर आप भरते हैं तो उस एरिया का आप होना चाहिए आवासीय, यानी कि आप आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि निवासी आप बोल सकते हो, है ना? तो निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उस एरिया का, उस जगह से हैं तभी आप वहाँ पर भर सकते हैं। तो ग्रामीण का और शहरी का ये रूल है। तो शहरी का भरोगे शहरी का एरिया में आप आना चाहिए और ग्रामीण का भरोगे तो ग्रामीण का एरिया में आप होना चाहिए उसमें, है ना? उस प्रखंड के अंतर्गत आना चाहिए। उसके बाद आता है उम्र सीमा की मैं बात करूँ, तो इसमें एज लिमिट क्या है कि कम से कम आपका एज जो है 19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। ये यहाँ पे मेंशन किया गया पेपर में, जो पेपर में दिया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो एक-एक करके पॉइंट्स भाई यहाँ पे दिया गया है, देखिए, यहाँ पे देखिए, सॉरी लिखा नहीं रहा, हाँ, यहाँ पे है देखिए, है ना? चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एज आखिर गणना कब किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ 1 जनवरी 2025 तक में आपका एज अगर यदि 19 वर्ष हो जाता है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वहीं अधिकतम कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आपका एज कितना होना चाहिए? 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो इसका प्रूफ आपको एडमिशन यहाँ पे यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रूफ भी अपलोड करना होगा। जन्मतिथि से रिलेटेड जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ अपलोड करना होगा, कुछ आईडी प्रूफ आपको देना होगा जब फॉर्म भरोगे, या फिर ये चीज़ें मेंशन किया गया। वहीं मैं बता दूँ शैक्षणिक योग्यता आखिर कितना है, तो अगर भी आप ग्रामीण यहाँ पे पॉइंट्स को पकड़िए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आप यदि भरते हैं तो कम से कम 7वीं पास आप होना चाहिए। अगर यदि आप 7वीं पास है तो आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए आप भर सकते हो। अगर आप शहरी के लिए भरना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 10वीं आप पास होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें होना चाहिए। और जो आप भरोगे ये शैक्षणिक योग्यता आपके पास प्रमाण होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गया, तो आप उसमें अपलोड करना होगा आपको आईडी प्रूफ में, हाँ, कि जैसे आप 10वीं पास है, 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना होगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्लियर लिखा कि ऑनलाइन अपलोड करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट्स को। उसके बाद होता है शारीरिक माप, यानी कि शारीरिक यानी कि आप फिजिकल इसमें होगा। तो फिजिकल में आपको बता दूँ, आप अगर यदि आप सबसे पहले होता है हाइट इसमें, और ग्रामीण शहरी दोनों के लिए ये है। शारीरिक मापदंड में यानी कि लंबाई और सीना इसमें देखा जाएगा, तो ये दो आप चाहे ग्रामीण वाले में भरोगे या फिर शहरी वाले में भरोगे, इसमें यानी कि गृह रक्षक वाहिनी में आप शहरी में भर रहे हो या फिर ग्रामीण में, दोनों का सेम है। जैसे कि लंबाई, तो यानी कि हाइट, आपका हाइट कम से कम जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? कितना होना चाहिए? 162 सेंटीमीटर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, बी, ओबीसी, जनरल, कोई भी कैटेगरी से हैं। तो ये सॉरी, यहाँ पे वो नहीं बोला गया, 162 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ये पुरुषों के लिए, जो कि सामान्य वर्ग और ओबीसी और बीसी के लिए आता है ना? यहाँ पे ये चीज़ें अगर भी आप जनरल में आते हैं और ओबीसी में आते हैं और बीसी में आते हैं, तो आपका ये जो है कि 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 157 सेंटीमीटर रखा गया एसटी और एससी के लिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका हाइट जो है ये 157 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये आप एससी-एसटी में आते हैं तो कम से कम, ठीक है? और जनरल और ओबीसी का तो मैंने बोल दिया 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिलाओं का मैं बता दूँ, आप कोई भी कैटेगरी से हैं, सभी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए जो है कम से कम हाइट रखा गया है, 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए सभी महिलाओं का, ठीक है? उसके बाद रहा बात सीना का, तो सीना का भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं या फिर बीसी में आते हैं, तो यहाँ पे आपका सीना जो है 79 इंच का आपका सीना होना चाहिए, ठीक है? वहीं आप अगर यदि एसटी-एससी में आते हैं तो आपका 76 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया क्लियर, यहाँ पे आप देखोगे तो, है ना? चलिए, उसके बाद में यहाँ पे सीना हो गया। उसके बाद यहाँ पे है और एक चीज़ है, यानी कि अगर आप कुछ तकनीकी दक्षता, यानी कि आप तकनीकी वगैरह कुछ सीखे हैं, तो उसका वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि आप खेल-कूद में माहिर हैं या फिर आप कंप्यूटर आता है, आप नर्सिंग वगैरह आता है, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे भी भर सकते हो। जैसे आप बिजली मिस्त्री हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो, आईडी प्रूफ में दे सकते हो, या फिर नॉलेज पूछा जाए आपका तकनीक में, इसमें नॉलेज क्या है? किसमें? ये सिर्फ़ तकनीकी दक्ष यानी कि शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, शहरी के लिए। तो अगर आप शहरी में भर्ती हैं तो आप बिजली मिस्त्री हैं या फिर ऑपरेटर वगैरह है कोई चीज़ का, या फिर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे है, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, सर्टिफ़िकेट है, तो आप इसमें दे सकते हो अपलोड करके। ठीक है? ये चीज़ें बोला गया। वहीं चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि गृह रक्षक सरकार रांची द्वारा ये किया जाता है, और इसमें चयन प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले आपका शारीरिक जाँच होगा, ठीक है? तो शारीरिक जाँच में क्या है कि इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ होगा, 1 मील की रनिंग होगा, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग होगा। फिर दो इसमें दौड़ तो होगा ही,
ऊंचाई कूद होगा, यानी कि हाई जंप, लो जंप, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाला है। तो इसमें जिस तरह से आप रनिंग करोगे जितने मिनट में, उस तरह से आपको अंक मिलने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स वाइज समझिए एक-एक करके। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पर, चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रामीण वगैरह, अगर यदि आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए भरते हैं तो इसमें आपका तकनीकी वगैरह भी नॉलेज होना चाहिए। और अगर यदि आप शहरी यहाँ पे यानी कि भर रहे हैं, इसमें भी अभ्यर्थियों का कितना होना चाहिए। तो ग्रामीण का सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यदि आप ग्रामीण इलाकों से भरते हैं तो कम से कम आपका एज यहाँ पे दौड़ जो है 1 मील का होगा, यानी कि 1600 मीटर का होगा। ठीक है, 1600 मीटर का होगा, यानी कि 5 मिनट या 5 मिनट से पहले आप रनिंग करते हो तो इसमें 20 अंक मिलेगा पुरुषों का। और पुरुष का ही मैं सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद महिलाओं का भी मैं बताऊंगा। तो 1 मील की रनिंग होगा ग्रामीण वाले में आप भरते हो तो 1 मील का दूरी यानी कि 1600 मीटर का होगा। और 5 मिनट में अगर यदि आप पूरा कर लेते हैं या उससे पहले कर लेते हैं 20 अंक मिलेगा। वहीं अगर यदि आप 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट के बीच में रनिंग को पूरा करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। अगर यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा और आपको यहाँ पे नहीं होगा आपका सिलेक्शन। वहीं आप महिला हैं तो महिलाओं का 8 मिनट दिया गया है, कम से कम 8 मिनट या उससे पहले आपको रनिंग करना, जो कि आपको उसमें 20 अंक मिलेगा। वहीं अगर ये आप महिला में अगर ये आप 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा, इसमें नहीं लिया जाएगा। वहीं कूद ऊंचाई, ऊंची कूद, यानी इसमें ऊंची कूद भी है, जैसे कि यहाँ पे कूद 4 फीट का कूदिंग होगा। अगर यदि आप 4 फुट कूदते हैं तो 4 फुट कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा पुरुषों का। 4 फीट 3 इंच कूदोगे 6 अंक मिलेगा। वहीं ऐसे करके दिया गया, जैसे कि 4 फुट 6 इंच का दिया गया 7 अंक मिलेगा। फिर 4 फुट 9 इंच का दिया गया 8 अंक। और उसके बाद 5 फुट पूरा करोगे 9 अंक मिलेगा। और 5 फुट से अधिक आप कूदते हो यानी कि तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे कम से कम 4 फुट यानी कि 4 फीट आपको कूदना ही होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन किया है। वहीं आप महिलाओं के लिए भी देखोगे, ये ऊंची कूद का है। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं का भी वैसे ही सेम दिया गया है। अगर यदि आप महिला हैं तो 3 फुट अगर यदि आप कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फुट 3 इंच कूदते हैं तो 6 अंक। 3 फुट 6 इंच तो 7 अंक। और अगर यदि आप 3 फुट 9 इंच तो 8 अंक। और वहीं आप 4 फुट कूदते हैं 9 अंक। 4 से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप पढ़ सकते हो कि इसके बीच और इसके बीच के अंदर आप आते हैं तो इसको इतना अंक आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वहीं आप इसमें लंबी कूद भी होगा। ये तो हो गया ऊंची कूद, अब लंबी कूद होगा। लंबी कूद यानी कि 12 फीट का आपका होगा। तो 12 फीट अगर यदि आप कूद के छलांग मारते हैं तो आप 5 अंक मिलेगा पुरुषों का। वहीं आप अगर यदि 12 से 13 फुट करते हैं 6 अंक। 13 से 14 करते हैं 7 अंक। 14 से 15 करते हैं 8 अंक। और 15 से 16 करते हैं 9 अंक। और 16 से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। वहीं महिलाओं का भी दिया गया वैसे ही। 9 फीट कम से कम आप कूदते हैं 5 अंक मिलेगा। 9 से 10 कूदते हैं 6 अंक। 10 से 11 कूदते हैं 7 अंक। 11 से 12 8 अंक। और 12 से 13 9 अंक। और 13 से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट कूद इसमें भी होता है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे 16 फीट का यहाँ पे लिखा गया मेंशन, जो कि यहाँ पे लिखा कि 16 परेड का होगा। और न्यूनतम यहाँ पे जो है 16 फीट होगा। और यहाँ पे 10 परेड का होगा, जो कि 10 फीट का होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे स्वाइप करता हूँ। उसके बाद शहरी के लिए, यदि आप शहरी के लिए भरते हो, टेक्निकल वगैरह आपके पास नॉलेज है तो इसमें भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो है थोड़ा सा रनिंग वगैरह का टाइमिंग दिया है। जैसे कि ये 1 मील का इसमें भी रनिंग होगा 1600 मीटर का। लेकिन इसमें क्या 6 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से 8 मिनट के बीच में अगर आप रनिंग पूरा करते हैं, पुरुषों का है तो 10 अंक मिलेगा। अगर 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको इसमें नहीं होगा। फिर यहाँ पे महिलाओं का वैसे ही है। महिला अगर यदि 8 मिनट या उससे पहले करती है तो 20 अंक। 8 और 12 मिनट के बीच में करती है तो 10 अंक। और 12 मिनट से अधिक समय लेती है महिलाएं तो इसको अयोग्य माना जाएगा। कूद का भी इसमें पुरुषों का कम से कम कूद होगा 3.5 फीट होगा, जो कि 5 अंक मिलेगा। और 4 फुट या उससे अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा पुरुषों का। और महिलाओं का क्या है कि न्यूनतम कम से कम 2.5 फुट या आप कूदते हैं तो आपका 5 अंक मिलेगा। और 3 फुट से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। वहीं लंबी कूद जो होगा उसमें 9 फीट का होगा। कम से कम 9 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 10 और उससे अधिक कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा। वहीं आप कम से कम महिलाओं का क्या है, महिला 6 फुट कूदती है तो 5 अंक। और 7 अंक से अधिक 7 फुट से अधिक कूदती है महिलाएं तो 10 अंक मिलेगा। ये यहाँ पे ये चीज़ें बोला गया। हिंदी लेख क्षमता परीक्षा इसमें आई है। और इसमें परीक्षाएं भी होंगी, जिसमें लिखा कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षाएं शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तक तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं स्तर के अनुसार लेखा क्षमता की जांच की जाएगी। क्वालिफिकेशन 100 मार्क्स का आपका होगा इसमें, जिसमें आपको 30 लाना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका परीक्षाएं भी होंगी लिखित, यहाँ पे लिखा
परीक्षा होगा, यानी कि लिखित परीक्षा भी होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया वो देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो तकनीकी यानी कि आपके पास डिग्रियाँ हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि शारीरिक जाँच वगैरह ये यहाँ पे देख शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिंदी लेखन परीक्षा अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग जो है 100 मार्क्स का होगा, कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना तब आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। थोड़ा-सा छोटा, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सभी जाँच यहाँ पे ये चीज़ें मेगा सूची के अनुसार आपका होगा कि आपका रनिंग वगैरह भी होगा, फिजिकल और लिखित होगा। ये दोनों में से आप क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपका शारीरिक जाँच वगैरह यानी कि जो होगा, जिसमें जो है आप लोगों का जाँच किया जाएगा, मेगा सूची एक जारी किया जाएगा, जिसमें जो है आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र भी इसमें शायद लगेगा, यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण सत्यापन कराने के पश्चात अनुकूल पाए जाएँगे, तभी आपको इसमें लिया जाएगा। आपका चरित्र वगैरह देखेगा कि आपका चरित्र कैसा है और आपका जाँच किया जाएगा, चिकित्सा जाँच किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद अगर ये आप किए हैं, राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंक के स्तर पर आप आए हैं, तो आप इसमें दे सकते हो, जिसमें अगर ये आप प्रथम आते हैं, किसी में भी अगर आप राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय या राज्य ये दोनों में पुरस्कार मिला है खेलकूद में, तो आप इसमें भर सकते हो और आपको जो है इसमें अंक मिलेगा। जिससे कि अगर ये आप स्थान हिसाब से दिया गया है, अगर राष्ट्रीय में अगर आप प्रथम स्थान पर हैं खेलकूद में, तो 6 अंक मिलेगा आपको, और अगर आप राज्य स्तरीय हैं तो 3 अंक मिलेगा। वहीं आप देखोगे राष्ट्रीय अंक राष्ट्रीय में आप दूसरे नंबर पे आते हैं तो 4 अंक मिलेगा, और राष्ट्र के द्वितीय अंक में आते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा राज्य स्तरीय में। वहीं अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप तृतीय स्थान पर थे तो 2 अंक, और अगर ये राज्य स्तर पे है तो 1 अंक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर ये है आपके पास, अगर यदि आप लोग खेल-कूद में माहिर थे और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अगर यदि आपको मिला स्थान 1-2 नंबर 3 नंबर तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो आप इसमें दे सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है? उसके बाद शहरी गृह रक्षकों के लिए सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षकों के लिए पुनर्रक्ति 10% डेस्क नामांकन करने की सीमा निर्धारित करने के लिए सरकारी सेवक अधिकारी प्रधान और प्रमाण पत्र के स्वचालित छायाप्रति करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, जो कि अगर आप स्नातक कर रहे हैं यानी कि पीजी तो 10 अंक मिलेगा, यूजी किए हैं तो 8 अंक, इंटरमीडिएट है तो 6 अंक, और मैट्रिक किए हैं तो 4 अंक मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ें सारे मेंशन किया गया है, अंक वगैरह तो आप देख सकते हो वहाँ पे। उसका आवेदन आखिर कैसा होगा, सारे का यही मन में सवाल होगा कि इसमें आखिर आवेदन कैसा होगा, है ना? तो आवेदन जो है आप लोग देख सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसको ये सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करके हटा लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि उपलब्ध हो गई है, जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि झारखंड.gov.in पर उपलब्ध किया कर दिया गया इसके बारे में, जो कि यहाँ पे JPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा गया कि 18/11 से दिनांक 2/12/2000 इतना तक आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे, और ये आवेदन जो है आपको ऑनलाइन तरीके से जो है आवेदन करना होगा। और ये लास्ट डेट इसका कब तक है तो मैं आपको बता दूं, शुरू जो है 18 नवंबर को ये शुरू होगा, और इसका लास्ट डेट जो है 2 दिसंबर 2025 है, यानी कि 2 तारीख तक आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, आवेदन करने का। और इसमें आखिर पैसा कितना लगेगा तो यहाँ पे लिखा गया कि आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपया लिया जाएगा, यहाँ पे 100 रुपया लिया जाएगा, जो उपयुक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आपको करना होगा, और वहाँ पे आपको लिंक के माध्यम से करना होगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखोगे तो इसमें आपको सेल्फ अटैच करना होगा, जैसे कि इसमें क्या क्या आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये बहुत सारे मन में ये सवाल था। तो आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा रंगीन, और प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा, जो कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह है, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर यदि आप कुछ कार्य अनुभव जैसे कि टेक्निकल वगैरह है, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज है, खेलकूद स्तरीय का है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, या फिर यहाँ पे आपके पास कार्य अनुभव का है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रमाण पत्र दे सकते हो, यहाँ पे ये भी चीज़ें मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र इसमें लगेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आपका ये कौन सा माना जाएगा तो 2/6/2016 के इसके पश्चात का माना जाएगा, यानी कि इसके बाद अगर यदि आपका बना हुआ है तो आप निवासी कार्ड दे सकते हैं। और ये पे अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर आपका होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा गया, जो है कि आप लोग देख सकते हो ब्लॉक लेवल अनुमंडल अधिकारी का इस
स्तर पर आपका वो बना होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, तो आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे और एक चीज़ें दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा कि ये वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा विज्ञापन संख्या यहाँ पे किसी भी प्रकार की होता है तो। और यहाँ पे एक चीज़ें लिखा है कि दुमका जिला के ग्रामीण डेस्टोगिरी रक्षकों के नामांकन हेतु प्रपत्र पत्र प्रारूप, और यह कुछ इस प्रकार से जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप अपना यहाँ पे फोटो एक चिपकाना होगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा गया, तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आवेदक का अपना नाम यहाँ पे भरना है, पिता का नाम भरना है, अपना महिला या पुरुष ये लगा करना है, आपका विवाह हो गया है या नहीं हुआ वो आपको भरना है, जन्म तिथि भरना है, उसके बाद एज आपका कितना हो रहा है 1/1/2025 तक में ये लिखना है, ओबीसी वगैरह आपका यहाँ पे राष्ट्रीय स्तरीय एटा है, राष्ट्रीय एटा आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह भरना है, जैसे कि ग्राम, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला, पिन कोड, ये सारी चीज़ें भरना होगा। वर्तमान पता आपको देना होगा कि यहाँ पे कहाँ पे है, शैक्षणिक योग्यता आपको देना होगा। उसके बाद यदि आप राज्य स्तरीय खेलकूद किए हैं तो उसका विवरण देना होगा, शारीरिक माप होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये घोषणा करना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे दी गई जानकारी जो संलग्न मेरी जानकारी विश्वास से अनुसार सही है ना। ये आपको बताना कि मेरा सही है और गलत पाए जाने पर जो है जिम्मेदार आप खुद होंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जो कि मेरी उम्मीदवारी के बिना सूची समाप्त कर दी जाएगी और अगर आप कुछ भी गलत देते हो तो ये सूची समाप्त कर दिया जाएगा, ये बोला गया। और यहाँ पे स्थान का नाम और डेट देकर आपको रखना है, तो वहाँ पे अपलोड करना होगा शायद विज्ञापन के किसी भी प्रकार के नामांकन, है ना। तो ये आपको अपलोड करना होगा शायद, तो जिस टाइम जो है ये आवेदन शुरू होगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा आखिर इसको करना क्या है, कैसे जो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका लगेगा, डिटेल आप रेडी करके रखिए, बहुत ही जल्द 18 नवंबर आने वही वाला है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि समझ सकते हो आप और इसके बारे में कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना है, और इसके बारे में जो भी अपडेट आता है और न्यू वैकेंसी जितना भी आता है दुमका में, क्योंकि मैं खुद दुमका से ही हूँ, है ना। तो जितने भी सारे अपडेट्स आता है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और सही जानकारी आपको लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये पता चल सके, है ना। और आप लोग भी भरिए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा 24 से 48 घंटों के अंदर मिल जाएगा रिप्लाई। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।